गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे एडजॉर्प्शन पार्ट। तो अपन ने सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, कैटालिसिस कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शन, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? एडजॉर्प्शन। तो अपन स्टार्ट कर रहे थे एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं? अधिशोषण। अब देखो, अगर बात करते हैं कुछ ये टर्म समझने के लिए एक एग्जांपल की बात करते हैं अपन। डिस्प्रिन नाम की चिड़िया को सभी जानते हैं, है ना? हेडेक में काम आती है, सभी को पता होगा। हेडेक में काम आती है, मतलब सिर दर्द जब होता है तो अपन डिस्प्रिन खाते हैं। अब सिर दर्द में डिस्प्रिन खाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि मान लिया एक ये ग्लास लिया, एक ये ग्लास लिया, ठीक है, इसमें अपन ने वाटर भर दिया। ये जो मैं लिक्विड भर रहा हूं, ये क्या भर रहा हूं? वाटर भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? ये अपने का क्या है? वाटर। ये अपन का क्या है? वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने? डिस्प्रिन की टैबलेट डाल दी। ये क्या डाल दी? इसी तरीके से कुछ होती है ना डिस्प्रिन की टैबलेट। ये डिस्प्रिन की टैबलेट डाल दी। इसको क्या किया? रिमूव जस्ट आफ्टर डिप। जस्ट आफ्टर डिप, ठीक है। इसको रिमूव आफ्टर सम टाइम। रिमूव आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद रिमूव किया। तो अपन ने क्या किया? डिस्प्रिन की टैबलेट डाली, डाल के तुरंत निकाल लिया। तो आप देखोगे क्या कि ये अपनी डिस्प्रिन की टैबलेट थी, ठीक है, ये डिस्प्रिन की टैबलेट थी, तो इसके ऊपर ऊपर ही केवल वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्या ये बात सही है? इतनी चीज समझ में आ रही? जैसे डाल के तुरंत निकाल लिया तो इसकी जो सरफेस है, पृष्ठ है, उस पर ही केवल क्या होगा? वाटर होगा। इसके अलावा वाटर कहीं नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? अब अगर इसको अपन तोड़ के देखेंगे, इस तरीके से टूट जाएगी, इस तरीके से टूट जाएगी। तो क्या यहां पर वाटर होगा? क्या इसके अंदर वाटर होगा? तो इसके अंदर वाटर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से इसको निकाला, ज्यादा देर डिप नहीं की, क्योंकि ज्यादा देर डिप करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, आपको पता है। तो थोड़ी देर बाद निकाल लिया। अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तब यहां पर क्या होगा? हर जगह वाटर होगा। तो यहां पर देखने से क्या आया कि केवल और केवल जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो केवल सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ, पृष्ठ पर अधिशोषित हुआ। यहां पर क्या हुआ कि पृष्ठ पर भी हो गया और अंदर भी हो गया। यही चीज है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं? और समझिए, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर लिया, इसमें अपन ने क्या किया? इसमें अपन ने क्या किया? दोनों जगह कलर्ड वाटर ले लिया। क्या ले लिया? कलर्ड वाटर। मान लिया अपन ने किस कलर के ले लिया? ब्लू इंक डाल दी थी पानी में, तो ब्लू वाटर ले लिया। अब इसमें क्या किया? एक चौक डाली। क्या किया? एक चौक डाली। चौक तो सभी को पता है जिससे अपन लिखते हैं। ये क्या है अपन की? चौक। और कौन सी चौक है? व्हाइट चौक है। पॉइंट समझना, व्हाइट चौक है। इसको क्या किया? तुरंत डाला, रिमूव जस्ट डिप। जस्ट डिप। डिप करने के बाद या डालने के बाद तुरंत निकाल लिया। इसको आफ्टर
रिमूव आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद रिमूव किया, तो यहां पर क्या होगा, ऑल चॉक विल बी कलर्ड, विल बी कलर्ड। ठीक है, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या ये बात से सहमत है सभी? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सहमत होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, कुछ देर बाद रिमूव किया तो चौक अंदर से भी कलर्ड होगी और बाहर से भी कलर्ड होगी। यहां पर अपन ने क्या किया, तो यहां पर केवल क्या होगा, चौक विल बी कलर्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली। क्या ये बात सही है? यहां पर जो चौक कलर होगी केवल बाहर से कलर होगी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस प्रोसेस को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सॉर्प्शन। ठीक है, आगे अभी आएंगे, अभी केवल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे। बताइए बात समझ में आई कि चाहे डिस्प्ले ले लीजिए चाहे चौक ले लीजिए, इस तरह के अगर एग्जांपल्स देखते हैं या डेली लाइफ में इस तरह के एग्जांपल्स आपने बहुत ढेर सारे देखे हुए होंगे। तो आज अपन केमिस्ट्री में इस तरह के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। और कौन से टॉपिक के अंदर बात करेंगे? एडजॉर्प्शन। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एडजॉर्प्शन कहलाती है। ध्यान रखना, स्पेलिंग पे ध्यान देना। ए डी है, क्या है? ए डी, एडजॉर्प्शन। ठीक है ना? अधिशोषण। क्या लिखा हुआ है? अधिशोषण। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन किस पे? एडजॉर्प्शन पे। किस पे आ जाते हैं? एडजॉर्प्शन पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं? एडजॉर्प्शन पे। तो एडजॉर्प्शन से पहले अपन दो चीजें समझेंगे। एक क्या होता है? सरफेस, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ, और दूसरा होता है बल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थूल। क्या कहते हैं? स्थूल। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि सरफेस क्या होता है और बल्क क्या होता है। क्योंकि ध्यान ये रखना है कि अपन जब इस सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज अपन आगे देखेंगे भी। ठीक है, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा लगे रहेंगे। हर बार थोड़ी थोड़ी देर पर मैं चिल्लाऊंगा सरफेस है, बल्क है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सरफेस क्या होता है और बल्क क्या होता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे कि सरफेस और बल्क क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, मान लिया कि एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है, इसमें कुछ इस तरीके से लिक्विड फिल हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। तो अब देखो, सरफेस का मतलब होता है क्या? पृष्ठ। तो जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर क्या कहलाएगा? सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो सबसे ऊपर की लेयर है वो क्या कहलाएगा? सरफेस कहलाएगा। और जो बाकी पोर्शन बचा वो क्या कहलाएगा? बल्क कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बल्क कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज है उसकी जो फर्स्ट लेयर है, मतलब सरफेस का मतलब बोला जाए जो फर्स्ट लेयर है वो बेटा क्या कहलाएगा? सरफेस कहलाएगा। और फर्स्ट लेयर को छोड़कर बाकी जितनी भी लेयर्स हैं वो बेटा क्या कहलाएंगे? एक साथ बल्क कहलाएंगे। ठीक है, चलो इसके लिए अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं
ठीक है, और वो कौन सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें इजीली क्लियर हो सके। किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि क्लासरूम होता है, क्या होता है, क्लास रूम होता है। अब देखिए मैं एक क्लासरूम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा, क्लास रूम है। यहां पर बच्चे बैठे हैं, इस तरह से टेबल्स लगी हुई है, जो ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूं वो क्या है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे में स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे या नहीं, इस तरीके से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इस तरीके से मैं बना रहा हूं पूरे पे, मान लीजिए इस तरीके से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक नमूना खड़ा हुआ है ना, इस डायरेक्शन में क्या खड़ा हुआ है, नमूना खड़ा हुआ है। कुछ लोग मेरी शक्ल देख के हंस रहे हैं, है ना, कुछ लोगों को मेरी शक्ल देख के हंसी आ रही है कि नमूने की बात की है सर ने। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अपन ने समझना, मान लीजिए नमूना यहां खड़ा हुआ है, तो इसके लिए सरफेस क्या होगा, समझना। जो भी चीज है, जिस फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से, फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे, सरफेस, और फर्स्ट लेयर को छोड़कर बाकी सभी को क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो अगर ये नमूना यहां पर खड़ा हुआ है बेटा, तो इसको फर्स्ट लेयर कौन सी दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको फर्स्ट लेयर ये वाली दिखाई देगी। क्या ये बात सही है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। तो पोजीशन 1 पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ होगा तो उसको फर्स्ट लेयर यही दिखाई देगी, हाँ या ना। जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो जो फर्स्ट लाइन लगी हुई होगी वो मेरे लिए क्या है, आप क्लास, मेरे लिए नहीं, क्लास के लिए वो क्या कहलाएगा, सरफेस का काम करेगा। पॉइंट क्लियर। अब मान लीजिए ये नमूना यहां पर खड़ा हुआ है, पोजीशन 2 दे देते हैं इसको। पोजीशन 2 के लिए क्या ये लेयर सबसे पहले दिखाई देगी, इसको बोल दिया सेकंड। पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, तो इसके लिए फर्स्ट लेयर क्या होगी, ये होगी। ठीक है, इसको दे देते हैं पोजीशन 3rd, और ये क्या कहलाएगा, 3rd लेयर। मान लीजिए यहां पर अगर बंदा खड़ा हुआ है तो ये क्या है, पोजीशन 4, तो इसको फर्स्ट लेयर क्या दिखाई देगी, ये वाली दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसको दे दिया 4। तो देखो पॉइंट समझना, फर्स्ट पोजीशन पे जब बंदा खड़ा हुआ था उसके लिए सरफेस क्या था, फर्स्ट सरफेस था, बाकी सब बच्चे क्या थे, बल्क थे। बताओ पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर वो बच्चा, अगर वो नमूना इस जगह पर आ गया तो इसके लिए फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, ये वाली होगी। तो ये सरफेस हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, बल्क हो गए। अगर ये नमूना इस जगह पर आ गया तो इसको फर्स्ट लेयर कौन सी दिखाई देगी, ये वाली दिखाई देगी। तो इस पोजीशन के लिए सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, बाकी सारा क्या हो गया, बल्क हो गया। उसी तरीके से अगर ये बंदा यहां पर आ गया तो इसको फर्स्ट लेयर कौन सी दिखाई देगी, ये वाली दिखाई देगी, बाकी सारा क्या हो गया, बल्क हो गया। तो बताइए सरफेस और बल्क में डिफरेंस क्लियर हुआ कि सरफेस क्या होगा, बल्क क्या होगा। फिर से मैं यहां पर एक छोटी सी बात लिख दे रहा हूं। सरफेस का मतलब क्या है बेटा, सरफेस का मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर। सरफेस का मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर होगी वो क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा। और बल्क क्या कहलाएगा, एक्सेप्ट फर्स्ट लेयर कलेक्टिवली ऑल लेयर्स। बोलिए, कह सकते हैं फर्स्ट लेयर को छोड़ के बाकी जितनी भी लेयर बची हैं वो सब किस में आ जाएंगी, बल्क में आ जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है।
तो मेरे हिसाब से आपको बल्क और सरफेस समझ में आ गया होगा कि सरफेस क्या होता है और बल्क क्या होता है। अब आते हैं एडजॉर्प्शन। अब आते हैं एडजॉर्प्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? एडजॉर्प्शन की। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिशोषण। क्या बोलेंगे? अधिशोषण। तो अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन के लिए क्या कह सकते हैं? The phenomena in which gas or liquid increases its concentration on the surface of solid or liquid is known as adsorption। ठीक है। तो अगर इसको हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें कोई द्रव्य या गैस किसी अन्य ठोस या द्रव्य की सतह पर एकत्रित होता है या उस द्रव्य या गैस की सांद्रता किसी अन्य ठोस या द्रव्य के पृष्ठ पर बढ़ती है तो इस प्रक्रम को अधिशोषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस या द्रव्य की सतह पर किसी गैस या द्रव्य की सांद्रता बढ़े उस प्रक्रम को अधिशोषण कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? वही चीज बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो अधिशोषण समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। किसकी बात करते हैं? टर्मिनोलॉजी की। किसकी बात करेंगे अपन? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। सबसे पहला आता है, क्या क्या पढ़ना अपन को? एडजॉर्बेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं अधिशोष्य। दूसरा क्या पढ़ना है? एडसॉर्बेट, इसको हिंदी में कहते हैं अधिशोषक, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ना है? सॉर्प्शन, ठीक है, जिसको कह सकते हैं शोषण। चौथा क्या पढ़ना है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। पांचवा क्या पढ़ना है? नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। और सिक्स क्या पढ़ना है? सिक्स क्या पढ़ना है? डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। ये मान के चलिए कि अपन को ये 6 पॉइंट हैं जो देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, सॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, और एक और ले लेते हैं ऑक्लूजन, OCCLUS, OCCLUSION।
SION। ठीक है, ये कई बार आपसे फाउंडेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं एक एक करके। ये सारे टर्म्स, 7 टर्म्स आपको समझने हैं। ठीक है, इन 7 टर्म्स को अपन समझेंगे, देखेंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा साहब नया चैप्टर है, बहुत टफ होगा, तो आई थिंक अभी तक आपने 2 पार्ट पढ़ लिए थे इस चैप्टर के, कोलाइडल सॉल्यूशन और कैटालिसिस। क्या टफ है? नहीं, बहुत ही इजी है। क्या इससे इजी कुछ है? इससे इजी कुछ भी नहीं है। तभी अपन कहते हैं क्या, केमिस्ट्री सिंपलेस्ट है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है, ना है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान है, बस फोकस रखना है। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी जो डाउट आए वो क्लियर हो सके। काफी ज्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको समझिए। ठीक है, अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? टर्म्स एड्जॉर्प्शन में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? एड्जॉर्बेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है? एड्जॉर्बेट, है ना? यही तो चीजें तो है। ठीक है, अब कहोगे सर हमने देखा है, पढ़ा है, लेकिन हम सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन एड्जॉर्बेट होगा और कौन एड्जॉर्बेंट होगा, है ना? तो आज अपन इस कंफ्यूजन को जड़ से मिटाएंगे। ठीक है, ये आपका जो रोग है कंफ्यूजन का, इसको आज अपन जड़ से मिटाएंगे। तो देखो जरा बेटा, आप बहुत आराम से 2 वर्ड्स को जानते होगे। एक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। हाँ या ना? ये दोनों वर्ड तो आपने सुने हैं कि नहीं? हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? विलायक, और इसको क्या कहते हैं? विले। उसी तरीके से हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अधिशोषक। क्या कहते हैं? अधिशोषक। इसको क्या कहते हैं? अधिशोषक। ठीक है, तो देखिए जरा क्या स्पेलिंग मैच कर रही है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए क्या स्पेलिंग मैच कर रही है। इसको देखिए, राइम वर्ड्स हैं। ठीक है, एड्जॉर्बेंट, सॉल्वेंट, एड्जॉर्बेट, सॉल्यूट। ठीक है, तो पॉइंट समझिए कि अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, तो आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट वर्ड यूज करना होगा। और अगर एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे। किसकी? एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तब क्या बोलना पड़ेगा? एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। तो बताइए डेफिनेशन समझ में आई एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की? नहीं, अभी भी नहीं। देखते हैं भाई, ऐसा क्या टफ है? तो बहुत सिंपल है बेटा। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें मिलाया जाता है। क्या बात सही है? जिसमें मिलाया जाता है। तो एड्जॉर्बेंट क्या हो जाएगा? जिसमें एड्जॉर्ब होता है। तो एड्जॉर्बेंट क्या हो जाएगा? जिसमें एड्जॉर्ब होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाया जाता है। तो उसी तरीके से एड्जॉर्बेट क्या हो जाएगा? जिसको एड्जॉर्ब कराया गया है। नहीं समझ में आई बात? आ गई? चलो, तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट में डिफरेंस क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि किसको एड्जॉर्बेंट कहना है और किसको एड्जॉर्बेट कहना। पॉइंट क्लियर है? तो जिसमें एड्जॉर्ब होगा, जिसमें, उसको क्या बोलेंगे? एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। और जो एड्जॉर्ब होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको एड्जॉर्बेट
बेट बोलेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब समझा तो दिया, बोर्ड में आ जाएगा तो क्या ऐसे ही लिख देंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजॉर्बेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? एडजॉर्बेंट की। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस on which any other, ऐसे लिखते हैं, द सब्सटेंस ऑन विच सरफेस एनी अदर substance is added, added नहीं, adsorb। क्या कह रहा हूं? द सब्सटेंस। देखिए अगर आपको कुछ देखने में दिक्कत हो रही हो तो वो टेक्निकल की वजह से है, ठीक है? मैं इसको एक बार रिपीट आउट कर देता हूं। द सब्सटेंस ऑन विच सरफेस एनी अदर सब्सटेंस इज एडसॉर्ब। हिंदी वालों के लिए अधिशोषक कह सकते हैं वह यौगिक या वह वस्तु जिसकी सतह पर कोई अन्य यौगिक अधिशोषित होता है उसको अधिशोषक या एडजॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं एडजॉर्बेट। उसके बाद क्या बात करते हैं? एडजॉर्बेट की। उसके बाद बात करते हैं एडजॉर्बेट की। तो क्या लिख सकते हैं? द सब्सटेंस which is adsorbed on the surface of other substance, वह यौगिक जो किसी अन्य यौगिक की सतह पर अधिशोषित होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, अभी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया था। क्या लिया था? यहां पर अपन ने क्या ले लिया? डाई ले ली। क्या ले ली? डाई ले ली। और यहां पर अपन ने क्या डाल दिया? चौक। यहां पर क्या डाल दिया? चौक। तो बताओ बेटा कौन सी चीज किस में एब्जॉर्ब होगी? तो आपको समझ में आ रहा है डाई चौक पर एब्जॉर्ब होगी। तो चौक यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? चौक यहां पर काम कर रहा है एडजॉर्बेंट की तरह, और डाई किसकी तरह काम कर रही है? एडजॉर्बेट की तरह। किस पे काम कर रही है? बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, आगे देखें।